हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 11.5 एनसीईआरटी का। इसमें आपको पहले ही बताया गया है कि हम पार्ट वाइज एक्सप्लेनेशन देंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 टू 15 है, या 11 से 15 तक एक्सप्लेनेशन चलेगा। और इससे रिलेटेड जो कंसेप्ट है, तो कंसेप्ट का वीडियो और पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी हम 5 क्वेश्चन का बना चुके हैं। तो उसको देखने के बाद ही आप इस वीडियो को देखेंगे, और देख चुके हैं तो और बेहतर है, क्योंकि बराबर समझ में आएगा। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जा करके उसको देख लीजिएगा। उसके बाद ही आप इस वीडियो पर आएंगे। अब हम एक्सरसाइज पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, और इस तरीके से क्वेश्चन देखेंगे। 11 नंबर सवाल है x cos x टू दी पावर x और प्लस x sin x टू दी पावर 1/x। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लेट कर लेंगे। लेट y इज इक्वल टू x cos x टू दी पावर x और प्लस x sin x टू दी पावर 1/x। इसको लेट करना पड़ेगा, लेट कर लिया। फिर से अब इसको अगेन मान लो, अगेन लेट u इज इक्वल टू x cos x टू दी पावर x एंड v इज इक्वल टू x sin x टू दी पावर x। तो क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसा हो गया, y इज इक्वल टू ये टर्म u हो गया और ये टर्म v हो गया। इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लीजिए, तो ये du/dx और ये हो जाएगा dv/dx। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, ताकि आपको जब यहाँ से du/dx और dv/dx का वैल्यू पुट करना पड़े तो आप एटलीस्ट एक रेफरेंस दे सको कि मैं इक्वेशन 1 में पुट करूँ, यानी कहाँ पुट कर रहा हूँ, तो इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं ना। तो चलिए अब हम एक एक टर्म को लेकर के यहाँ से चलेंगे। u बराबर क्या आपने माना है, x cos x टू दी पावर x। ये पावर में x है तो लॉग लेकर के ही बनाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ये आप लिख दीजिए, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। यहाँ दोनों ओर आपको क्या लेना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा। तो इसका फॉर्मेट हो जाएगा लॉग u इज इक्वल टू लॉग ये x cos x टू दी पावर x। अब लॉग का प्रॉपर्टी क्या कहता है, ये वाला आगे आ जाएगा x और ये लॉग x cos x हो गया ना। अब इसको हम डिफरेंशिएशन कर देंगे x के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। तो इसका हम करेंगे तो ये हो जाएगा 1/u और du/dx, और इसका हम करेंगे तो u इंटू वी में ये u टर्म हो जाएगा, ये कम्प्लीटली v। तो x को आप बाहर कर दो, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 1/x cos x। अब हम क्या करेंगे, ये x cos x का ये अपने आप में u इंटू वी में है, तो x को यहाँ पर लिख दीजिए, और cos x का होता है माइनस sin x प्लस लिख दीजिए, और ये cos x और x का कितना होगा, क्लियर। ये सिर्फ आपने किसका किया, ये x इंटू यू। तो अभी इसका हम कर रहे हैं ना, इसके अंदर का ये भी पार्ट कर दिया गया, फिर प्लस का साइन देना पड़ेगा। अब ये आप log और x cos x लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि देख लीजिए पहले तो हमने x को लिखा और इसको मैं डिफरेंशिएशन किया लॉग का, तो ये पार्ट आ गया, फिर इसको करने गया तो इतना पार्ट आ गया, क्लियर हुआ। अभी हम इसको लिख देंगे, अब इसका करने जाएंगे तो x का कितना होता है 1, क्लियर हुआ। अब हम यहाँ से फिर से लिखते हैं, अब देखते हैं कौन कौन सा पार्ट इसमें कटने के लायक है। तो ये x और ये x क्या हो गया, कट गया। अब जैसे ये कटा तो यहाँ हम यहाँ पर लिख रहे हैं, अब देखिए ये हो गया 1/u du/dx इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं है ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस में आएगा, तो माइनस ये x रहेगा, ये sin x cos x मैं डायरेक्टली लिखता हूँ tan x। फिर ये 1/cos x से cos x साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये cos कट गया, तो सिर्फ 1 बचेगा, तो प्लस 1, ये किधर काम खत्म, और ये प्लस log x cos x लिखा जाएगा। अब ये du/dx की मैं बात करूँ कि du/dx कितना होगा, तो u इधर जाएगा, तो u जैसे आ गया इधर, इसको सजा के लिख दो 1 माइनस x tan x और प्लस log x cos x, क्लियर हुआ। अब ये u का वैल्यू रख दिया जाए, u का वैल्यू कितना है, x cos x टू दी पावर x, और ये 1 माइनस x tan x और प्लस log x cos x। ये आपका du/dx का वैल्यू हो गया, समझ में आ रहा है, ये du/dx का वैल्यू हो गया। अब मुझे इसी तरीके से v वाला टर्म को लेकर के चलना पड़ेगा, तो v वाले टर्म को हम लेकर के चलेंगे, लिखना पड़ेगा नाउ v इज इक्वल टू कितना है, x sin x टू दी पावर 1/x
ये 1/x है तो हम 1/x लिख देंगे। इसमें भी दोनों ओर क्या करना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ लॉग लेने पर ये क्या हो जाएगा, log v इज इक्वल टू, ये लॉग लोगे हमने नहीं लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, x sin x टू दी पावर 1/x। अब लॉग के प्रॉपर्टी से ये क्या हो जाएगा, 1/x बिल्कुल आगे आ जाएगा और ये log x sin x हो गया। ठीक है, अब एक चीज़ कीजिए, यहाँ जगह नहीं, मैं इसको मिटा रहा हूँ। इधर का पार्ट हमने मिटा दिया। मिटा देने के बाद अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इधर का पार्ट मिटा दिया गया है, इसको हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो जैसे हम इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर मैं नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्टली मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ के बाद यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। इसका डिफ्रेंशिएशन करो तो ये हो जाएगा 1/v dv/dx इज इक्वल टू, ये 1/x इधर रहेगा, इसका मैं डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो 1/x sin x यहाँ पर आ जाएगा। फिर अब x sin x का हम करेंगे तो ये अपने आप में u इंटू वी में, तो x हम यहाँ से लिख देंगे, sin x का हो जाएगा cos x। अब हम sin x को लिख देंगे और x का कितना हो जाएगा 1, होगा कि नहीं होगा, ये x का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब फिर हम प्लस का साइन देंगे, क्योंकि हम इसका किए थे ना, अब इसको हम बाहर कर देंगे, ये log x sin x ये बाहर कर दिएगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 1/x का तो -1/x², ये होता है डिफरेंशिएशन। क्लियर है, चलिए ये 1/v dv/dx ये कितना हो जाएगा 1/x और x² sin x, और ये कितना हो गया x cos x और प्लस ये sin x, यहाँ से ये बिल्कुल आगे आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा log x sin x और टोटल बाई x², यही ना होगा। चलिए इतना हम कर दिए। अब हम क्या करेंगे, इसको सबको सेपरेट सेपरेट, तो ये टोटल चीज़ इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो नीचे वाला आपका ये पार्ट हो जाएगा। हम पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें का एक x कट जाएगा, नीचे एक x बचेगा, एक x बचेगा ना, तो जैसे एक x बचेगा तो ये कितना हो जाएगा, चाहे ऐसा कर दो कि सिंपल ऊपर x रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, x हम रहने देंगे, cos x/sin x ये कितना हो जाएगा cot x हो जाएगा। ये नीचे आपका x² sin x नहीं रहेगा, सिर्फ x² बचा रहेगा, प्लस ये साइन और साइन कट गया तो सिर्फ 1 बचेगा, और नीचे कितना x², क्योंकि हमने x² नहीं कटा है, इस टोटल से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आपको नहीं कटाना है, cos x बटा sin x, ये cot x आपका x वैसे ही रहा। फिर यही दोनों टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो साइन साइन कैंसिल होगा, 1/x², तो डायरेक्टली हम x² ऐसा लिख दिए, और माइनस ये log x sin x और बटा x²। हम इसलिए x² नहीं कटाए ताकि नीचे का दोनों डिनोमिनेटर का पार्ट सेम रहेगा, तो एलसीएम लेने में आपको आसानी हो जाएगी। तो ये x² हो जाएगा, ये कितना होगा x cot x प्लस 1 और माइनस log x sin x। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर इसको हम मिटा रहे हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटा रहे हैं। चलिए यहाँ पर देखा जाए इसके बाद कि ये इधर का v इधर चला जाएगा तो हम डायरेक्टली लिखेंगे dv/dx जो होगा, ये v इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा v, और ये हो जाएगा कितना आपका इस तरीके से हो जाएगा, ये x cot x प्लस 1 और माइनस log x sin x और बाई x², हुआ कि नहीं हुआ। अब v का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, v आपने क्या माना था x sin x टू दी पावर 1/x, और यहाँ से x cot x प्लस 1 माइनस log x sin x और बाई कितना x²। अब यहाँ से वैल्यू पुट कर दो, पुट द वैल्यू ऑफ du/dx एंड dv/dx कहाँ, तो उस रेफरेंस में हमने उसको इक्वेशन 1 मान लिया था इसमें, तो यहाँ से डायरेक्टली आपको कितना हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू du/dx प्लस dv/dx। तो du/dx का वैल्यू कितना आया था यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। तो du/dx का वैल्यू आया था x cos x टू दी पावर x, और यहाँ से आया था 1 माइनस x tan x और प्लस log x cos x कितना आया था,
और प्लस v का वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर v वैल्यू x साइन x टू दी पावर 1/x और यहाँ से x कॉट x प्लस 1 माइनस लॉग x साइन x और बाई एक्स स्क्वायर, और यही जा करके आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इस तरीके से हम सवाल को बना। ये 12 नंबर सवाल है, x टू दी पावर y प्लस y टू दी पावर x इक्वल टू 1। तो इसमें भी वही हम काम करेंगे। क्या करेंगे यहाँ पर कि इसको u मानेंगे, इसको v मानेंगे, है ना। तो यहाँ से कर लिया जाए, लेट u इक्वल टू x टू दी पावर y एंड v इज इक्वल टू y टू दी पावर x। तो क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसा हो जाएगा, ये x u और प्लस v इज इक्वल टू 1। इसको जैसे आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो du बाई डी एक्स और प्लस बाई डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 0 के बराबर हो जाएगा। अब ये 0 के बराबर हो जाएगा तो हम क्या कर देंगे, यहाँ से इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब बारी बारी से सबका हम वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ पर। नाउ u इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर y, दोनों तरफ लॉग आप लोगे तो लॉग u इज इक्वल टू लॉग x टू दी पावर y हो जाएगा। अब ये लॉग के प्रॉपर्टी से y बिल्कुल आगे और ये log x, इसको डिफरेंशिएशन कर दो तो 1/u du बाई डी एक्स। इसको करेंगे तो ये y बाहर, log x का करेंगे तो 1/x प्लस आएगा। अब ये log x और y का dy बाई डी एक्स होगा। ये 1/u du बाई डी एक्स, ये हो जाएगा y बाई एक्स और ये हो जाएगा कितना, log x dy बाई डी एक्स। मुझे du बाई डी एक्स चाहिए तो du बाई डी एक्स इजकल टू ये u हो जाएगा y बाई एक्स और प्लस log x और dy बाई डी एक्स। इतना होगा ना। अब इतना होगा, इसके बाद हम यहाँ पर आ रहे हैं, ये du बाई डी एक्स इज इक्वल टू u का वैल्यू पुट कर दो तो x टू दी पावर y और ये बाकी आपका वैसे ही वैसे रहेगा। कैसा हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो y प्लस x log x और ये dy बाई डी एक्स और टोटल बाई कितना, ये x हो जाएगा। ये होगा ना। अब हम क्या करेंगे, इसको बेस बेस से में तो पावर आपस में क्या हो जाएगा, बेस बेस से में तो पावर आपस में घट जाएगा तो x टू दी पावर y माइनस 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा y प्लस x log x और dy बाई डी एक्स हो गया। अब du बाई डी एक्स का सही तरीके से लिख लीजिए, इसको इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे ये तो x का पावर y माइनस 1 और इंटू y प्लस ये आपका बेस बेस से में तो पावर आपस में घट जाएगा तो x के पावर सिर्फ y हो जाएगा और ये हो जाएगा log x और dy बाई डी एक्स। इसको इतना ही रहने दिया जाए। ये हो गया आपका du बाई डी एक्स का। अब हम क्या करना है, अपने को v लेकर चलना है तो v इज इक्वल टू y टू दी पावर x है तो इसमें भी log आप लोगे तो log v इज इक्वल टू log y टू दी पावर x, तो ये कितना हो जाएगा x log y। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो तो 1/v dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू x को बाहर रखो, log y का 1/y और dy बाई डी एक्स प्लस अब log y को बाहर रखो, x से कितना होगा 1। तो हम कहेंगे कि dv बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, तो v इधर अभी लेकर के चले आओ, यहाँ से हो गया x बाई वाई और ये हो जाएगा कितना x बाई वाई और dy बाई डी एक्स और प्लस ये हो जाएगा log y। होगा कि नहीं होगा, इतना हो गया। अब हम आते हैं, ये dv बाई डी एक्स v का वैल्यू पुट किया जाए, v का वैल्यू कितना है y टू दी पावर x। इसका भी हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो ये y हो जाएगा, ये कितना x, ये dy बाई डी एक्स और ये प्लस y log y के बराबर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब इधर का मैं मिटा रहा हूँ, जरा स्क्रीनशॉट ले लिया जाए इसका। इसके बाद इधर हम मिटा दिए। चलिए यहाँ से कितना हो गया, ये dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये y टू दी पावर x है तो ये क्या हो जाएगा, बेस आपका सेम है तो पावर आपस में घट जाएगा, x इतना हो जाएगा और ये आपका x dy बाई डी एक्स और प्लस y log y रहेगा। अब चलिए सबको मल्टीप्लाई कर, इसके साथ मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो x y टू दी पावर x माइनस 1 और ये dy बाई डी एक्स, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो बेस सेम है तो पावर आपस में घट जाएगा, सिर्फ log जुट जाएगा, ये हो जाएगा log
वाई। क्लियर हो गया, ये डी बाई डी एक्स हो गया। इसलिए अब हम क्या करेंगे, पुट करेंगे वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ डी यू बाई डी एक्स एंड डी वी बाई डी एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट, जो फर्स्ट आपका था उसमें हम पुट करेंगे। तो यहाँ से हम पुट करेंगे कि इक्वेशन आपका क्या हो गया, ये डी यू बाई डी एक्स है, क्योंकि डी यू बाई डी एक्स प्लस डी यू बाई डी एक्स टू 0 के बराबर था इक्वेशन। तो डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स के पावर वाई माइनस 1 इंटू वाई और प्लस एक्स टू दी पावर वाई, और ये कितना है लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स का वैल्यू ये वाला एक्स वाई टू दी पावर एक्स माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स और प्लस वाई टू दी पावर एक्स लॉग वाई इज इक्वल टू 0। यही था। अब इस दोनों देखो, इसमें और इसमें डी वाई बाई डी एक्स, इस दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स हम कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, एक्स टू दी पावर वाई लॉग एक्स और यहाँ से एक्स वाई टू दी पावर एक्स माइनस 1। इस दोनों टर्म को इधर लेकर के तो माइनस हो जाएगा, ये भी टर्म माइनस में होगा, ये भी टर्म माइनस में, तो माइनस कॉमन ही निकाल लिया जाए। तो क्या हो जाएगा, एक्स टू दी पावर वाई माइनस 1 इंटू वाई और ये प्लस, क्योंकि माइनस होगा तो हमने कॉमन ले लिया ना, प्लस होगा तो ये वाई टू दी पावर एक्स और लॉग वाई, यही हो जाएगा। इसलिए आपको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, यही निकालना ना, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो डी वाई बाई डी एक्स देखो कैसे निकलेगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये माइनस तो ऊपर रहेगा ही, एक्स टू दी पावर वाई माइनस 1 इंटू वाई और प्लस वाई टू दी पावर एक्स लॉग वाई, और बाई ये टर्म नीचे आ जाएगा, एक्स टू दी पावर वाई लॉग एक्स और प्लस एक्स वाई टू दी पावर एक्स माइनस 1। यही जाकर के आपका आंसर। 13 नंबर सवाल है, 13 नंबर, वाई टू दी पावर एक्स इजकल टू एक्स टू दी पावर वाई। तो इसमें प्लस माइनस और किसी के कुछ बराबर डिफरेंट टाइप का इक्वेशन नहीं है, तो हम क्या करेंगे सीधा सा, क्योंकि 2-2 3-3 टर्म रहता है तो हम किधर लॉग लेंगे तो फिर क्या आता है, इसमें प्रॉब्लम होता है। 2 टर्म हो और दोनों सेपरेट हो तो लॉग लेकर के हम डायरेक्टली बना सकते हैं, इसमें यू और वी मानने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली दोनों तरफ लॉग ले लिया जाए, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। जैसे आप दोनों तरफ लॉग लोगे तो ये हो जाएगा लॉग वाई टू दी पावर एक्स और ये हो जाएगा लॉग एक्स टू दी पावर वाई। लॉग के प्रॉपर्टी से ये आगे आ जाएगा, इतना हो जाएगा, और ये लॉग ये वाई लॉग एक्स हो जाएगा। यू इंटू वी में इसको डिफ्रेंशिएशन कर दी, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में यू इंटू वी में टूटेगा तो एक्स इसका 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब ये लॉग वाई और एक्स का 1, यहाँ भी यू इंटू वी में वाई और लॉग एक्स का 1 बाई एक्स प्लस, अब लॉग एक्स लिख दीजिए और वाई का डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स को एक साइड लेकर के आइए, ये डी वाई बाई डी एक्स इस दोनों में से कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ से एक्स बाई वाई इधर से आएगा तो कॉमन निकल जाएगा, तो सिंपल लॉग एक्स। यहाँ से ये y बाई एक्स पहले से है, ये इधर जाएगा तो माइनस लॉग y हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि डी वाई बाई डी एक्स जो हो जाएगा वो कितने के बराबर होगा, ये y बाई, इसमें से क्या करो पहले तो हम एक लाइन और बढ़ा लेते हैं, ये डी वाई बाई डी एक्स इसका एलसीएम ले लिया जाए, ये y हो जाएगा, ये x माइनस वाई लॉग एक्स, यहाँ से भी एलसीएम ले लीजिए x, तो ये y माइनस एक्स लॉग y हो जाएगा, होगा ना इतना। अब डी वाई बाई डी एक्स निकाल लीजिए, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये वाई माइनस एक्स लॉग वाई होगा और बाई एक्स और टोटल बाई ये कितना हो जाएगा, एक्स माइनस वाई लॉग एक्स और बाई वाई लॉग एक्स और बाई वाई, ये होगा ना। अब ये हो गया तो हम डी वाई बाई डी एक्स निकालने जाएंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो ये देख लो क्या हो जाएगा, ये पलटेगा ना, तो ये y ऊपर और ये x नीचे, तो हम कहेंगे ये y बाई एक्स हो जाएगा, और ये टर्म तो नीचे ही रहेगा, ये टर्म ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या है, क्योंकि ये पलटा तो ये तो नीचे ही रहेगा ना, ये तो ऊपर, तो यहाँ से y माइनस एक्स लॉग वाई और बाई एक्स माइनस वाई लॉग एक्स, इस तरीके से हम सवाल को बनाएंगे। 14 नंबर सवाल है, cos x टू दी पावर y इजकल टू cos y टू दी पावर x। तो डायरेक्टली हम इसमें दोनों तरफ क्या कर लेंगे, लॉग ले लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ये हम डायरेक्टली इसलिए ले रहे हैं कि दोनों अलग अलग टर्म है दोनों, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा, लॉग cos x टू दी पावर y, और इधर भी आप लॉग ले लीजिए
तो ये cos y टू दी पावर x, log के प्रॉपर्टी से बिल्कुल आगे आ जाएगा। और ये log cos x, इसमें भी वही x log cos y। अब डिफ्रेंशिएशन कर दोनों तरफ, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा, y ऐसे ही रहेगा, इसका कर दीजिए 1/cos x, और cos x का माइनस sin x। अब ये लिख दीजिए log cos x और y का dy/dx। फिर बराबर का साइन दीजिए, थोड़ा सा लेंदी हो कोई दिक्कत नहीं है। ये x u इंटू वी में x को लिख दीजिए, इस log का करेंगे तो 1/cos y, फिर cos y का माइनस sin y और y का dy/dx। इस टर्म में थोड़ा सा ध्यान से देखना है। और ये प्लस log cos y और x का कितना होगा 1। तो चलिए इसको हम लिख देते हैं, ये माइनस आ जाएगा बिल्कुल आगे, ये माइनस हो जाएगा माइनस y और sin बाई cos, ये हो जाएगा tan x। यहाँ से देखिए प्लस log cos x dy/dx, इधर बराबर में आते हैं, ये हो जाएगा माइनस ये x और sin y cos y, ये हो जाएगा tan y और dy/dx, और प्लस ये क्या हो जाएगा log और ये cos y। अब dy टर्म को एक साइड रखें, तो यहाँ भी dy है, यहाँ भी dy है, तो बेहतर है कि यहाँ से हम dy/dx कॉमन निकाल लेते हैं। तो इधर से बच जाएगा आपका log cos x, और ये टर्म उठ करके यहाँ पर आएगा, तो ये माइनस है तो प्लस में आ जाएगा, तो प्लस ये x tan y हो जाएगा, dy/dx को कॉमन निकल गया, इज इक्वल टू ये आपका log cos y पहले से है, और ये टर्म इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा y tan x हो जाएगा। तो आपका dy/dx निकालना है, तो dy/dx इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा log cos y प्लस y tan x और टोटल बाई ये वाला, ये log cos x और प्लस x tan y, और यही जाकर के आपका आंसर हो गया। 15 नंबर सवाल है एक्स वाई इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स वाई। इसमें लॉग ले लीजिए दोनों तरफ, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा log एक्स वाई इज इक्वल टू log ई टू दी पावर एक्स माइनस वाई। लॉग के प्रॉपर्टी से log ए भी है तो log x ये प्लस log y हो जाएगा, और ये log बेस बाय डिफॉल्ट ऊपर आता है, तो ये क्या हो जाएगा 1 सिंपल x माइनस 1। अब डिफ्रेंशिएशन दोनों तरफ करें, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये log x का 1/x और log y का 1/y dy/dx, x का 1 और इसका dy/dx। तो dy/dx इस दोनों में से कॉमन ले, तो dy/dx यहाँ से कॉमन लेंगे तो 1/y और ये टर्म इधर आएगा, तो ये प्लस 1 बन करके आएगा, तो प्लस 1 हो जाएगा, ये dy/dx तो कॉमन निकल गया। यहाँ से ये 1 रहेगा, ये इधर चला जाएगा तो माइनस 1/x, तो हम कहेंगे dy/dx किसके बराबर हो जाएगा, तो यहाँ से 1 माइनस 1/x और ये हो जाएगा 1/y और प्लस 1, इसको सॉल्व कर देना है। तो एलसीएम लेंगे तो ये x माइनस 1/x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1 प्लस y और बाई y, पलट देंगे ये y/x पलटेगा ना, और यहाँ से ये x माइनस 1 और ये y प्लस 1 या 1 प्लस y, जो लिखना है आप लिख लीजिए, और यही जाकर के आपका आंसर है।